हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको न्यूमेरिक एनालिसिस में शून्य के अंतर पर आधारित क्वेश्चंस कराएंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जीरो डिफरेंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको जीरो डिफरेंस क्या होता है और इसके जो है एक रिकरेंस रिलेशन भी सिद्ध करवाया था, तो उसी पर आधारित आज जो है कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट nth difference of 0 raised to the power n plus 1 इक्वस टू, प्रूव करना है n plus 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 nth डिफरेंस ऑफ 0 raised to the power n। ये रिजल्ट प्रूव करना है। तो इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए आपने एक रिकरेंस रिलेशन सिद्ध किया था, जिसे प्रीवियस आप लेक्चर में देखें। वो रिकरेंस रिलेशन क्या था। nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर m इक्वस टू n इंटू n माइनस 1th डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर m माइनस 1 प्लस nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर m माइनस 1। ये रिकरेंस रिलेशन हम सिद्ध भी कर चुके हैं। इसी का प्रयोग करके मैं इसको जो है प्रूव कर रहा हूँ। तो देखिए, आपको प्रूव क्या करना है। लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड, nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n प्लस 1। तो 0 रेज टू द पावर क्या है, n प्लस 1 है। तो समीकरण 1 में हम m के स्थान पर n प्लस 1 रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को देख करके आप रख सकते हैं। m के स्थान पर n प्लस 1 रखने पर हमें क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। तो ये रिजल्ट आएगा nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n प्लस 1 इक्वस टू n माइनस 1th डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n। m के स्थान पर n प्लस 1 रखेंगे तो n प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा। और इसमें m के स्थान पर n प्लस 1 रखेंगे तो nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब हम जो है n के मान जो है ये रख रहे हैं। n के स्थान पर n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 2 और 1। n के मान हम जो है घटते क्रम में ले रहे हैं। n के मान, n के बाद n माइनस 1, n माइनस 1 के बाद n माइनस 2, n माइनस 3 अप टू 3 टू 1। इस तरह से अपन मान रखेंगे। तो इस समीकरण में n के स्थान पर यदि n माइनस 1 रख दें तो आपकी समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, n के स्थान पर n माइनस 1 रखा तो n माइनस 1th डिफरेंस ऑफ, इसमें n के स्थान पर n माइनस 1 रखेंगे तो 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 रेज टू द पावर n। इसमें n के स्थान पर n माइनस 1 रखेंगे तो n माइनस 1, ये n माइनस 2th डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1th डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n माइनस 1। तो समीकरण 2 में n के स्थान पर n माइनस 1 रखने पर इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम समीकरण नंबर 2 में n के स्थान पर n माइनस 2 रखें तो समीकरण 4 आ जाएगी। या मैं ये कह सकता हूँ इसमें से एक माइनस कर दें, समीकरण नंबर 3 में n के स्थान पर n माइनस 1 रख दें तो समीकरण 4 प्राप्त हो जाएगी। फिर एक माइनस और कर लेना, n माइनस 2 में से एक माइनस करेंगे तो आपकी समीकरण नंबर 5 आ जाएगी। और फिर n इक्वस टू 2 रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं n की जगह 2, तो डेल 2 0 रेज टू द पावर 3 इक्वस टू n के स्थान पर 2 रखेंगे। यहाँ पर कौन सा n के स्थान पर 2 रखेंगे तो डेल 0 रेज टू द पावर 2 प्लस डेल 2 0 रेज टू द पावर 2। ये इक्वेशन नंबर 6। और लास्ट में n के स्थान पर 1 रख दें तो आपकी इक्वेशन नंबर 7 प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से ये इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 2 से। कैसे,
एन के स्थान पर n-1, n-2, n-3, n=2, n=1 रख करके ये समीकरण प्राप्त हो जाएंगी। अब देखिए, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये वाली टर्म कौन सा डिफरेंस है, n-1th डिफरेंस है इधर तो लेफ्ट साइड में, और समीकरण 2 के राइट साइड में ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो है सेम आ रही है कि नहीं आ रही। ये भी n-1 डिफरेंस है, ये भी n-1 डिफरेंस है। 0n है, ये भी 0n है। इसी तरह से ये वाली टर्म लाइक टर्म्स है, ये वाली लाइक टर्म्स है, ये वाली जो है इससे अगले वाली लाइक टर्म्स हो जाएंगी, और ये वाली इसके लाइक टर्म्स। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखते हुए समीकरण 2 को, ये वाली लाइक टर्म है, ये और ये टर्म में सेम कर रहा हूँ। समीकरण 3 को n से मल्टीप्लाई करूँगा, तो n से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 डिफरेंस ऑफ 0n, ये वाली और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी। इसको n-1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये n-1 हो जाएगा। तो इस कोफिशिएंट को देख करके ये वाले सेम कर लीजिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 को n से मल्टीप्लाई किया, 3 को जब राइट साइड को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 आएगा, n-1। तो समीकरण 4 को मैं n-1 से गुणा करूंगा, जिससे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम हो जाएगी, इनके गुणांक सेम हो जाएंगे, ठीक है। और जब इसको 4 को जब राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे n-1 n-2, तो ये वाले गुणांक सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, n-1 n-2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा समीकरण 5 को। इससे अगली वाली यदि करना पड़े तो n-1 n-2 n-3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 6 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनको देखते हुए n-1 अप टू जो है 3 तक, कहाँ तक, 3 तक, इसको हमने n से मल्टीप्लाई किया। ये वाला n-1 तक आ रहा है, 0 की पावर देखिए n-1 तक आ रहा है। फिफ्थ में n-1 n-2 तक आ रहा है, अगले वाला n-3 तक जाएगा। समीकरण 6 को मैं 3 तक ले जाऊंगा, कहाँ तक, 3 तक, n-1 n-2 अप टू 4 3। समीकरण 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, और उसको 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, n-1 अप टू 3 2, और इन सबको इनसे मल्टीप्लाई करके हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 को 1 से, समीकरण 3 को n से, 4 को n-1 से, इनसे मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ देंगे, 2 3 4 5 6 एंड 7। उससे क्या होगा, ये वाली टर्म, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए तो हमने ये टर्म सेम बनाई है, ये वाली जो टर्म है ये इससे कैंसिल हो जाएगी। आप देखें, ये जो टर्म है, ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, इससे जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो इससे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। ये वाली टर्म इससे पहले वाली से कैंसिल हो जाएगी, इससे जस्ट पहले जो होगी, और ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी। तो अब बचा क्या है वो देखें, लेफ्ट साइड में सब कैंसिल हो गए, सिर्फ ये बचा। LHS में nth डिफरेंस ऑफ 0n+1 बचा, ठीक। राइट साइड में ये टर्म बच गई हमारी, ये वाली सब टर्म बच गई। तो ये वाला क्या बचा, nth डिफरेंस ऑफ 0n प्लस ये वाली टर्म बची, इसका जो है मल्टीप्लाई देखिए n-1 और n-1 डिफरेंस ऑफ 0n-1। इसमें जो है फोर्थ वाले में n-1 n-2 इंटू ये वाला पद आ जाएगा n-2th डिफरेंस ऑफ 0n-2 प्लस एंड सो ऑन
अब सेकंड लास्ट में आ जाओ, n-1 अप टू 3 और एक 2 ये del 2 0 2 और लास्ट पद क्या बचेगा, ये वाला बचेगा n-1 अप टू 3 2 और 1 और del 0। समझ गए? तो ये टर्म बचेंगे, बाकी की ये सब कैंसिल हो जाएंगी और अब इसको हल करना है। अब आप जीरो डिफरेंस में देख चुके हैं, इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी जो वैल्यू होती है ये फैक्टोरियल n होती है। क्या होती है? फैक्टोरियल n। जब आपकी ये दोनों सेम हो, यानी कि del n 0 रेज टू द पावर m जो है n के बराबर हो, तो ये फैक्टोरियल n होता है। कल इसके मान भी निकाल चुके हैं और वैसे भी हम जानते हैं यदि ये सेम हैं दोनों तो फैक्टोरियल n, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल n-1 n-1 n-1, ये वाली टर्म आएगी n-1 n-2 और n-2 फैक्टोरियल अप टू n-1 अप टू 3 2 और इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 और ये वैल्यू फैक्टोरियल 1। तो इनकी वैल्यू रख देंगे तो ये वाला स्टेप प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ये जो n और n-1 फैक्टोरियल है, ये वाला, ये दोनों मिलकर के फैक्टोरियल n बन जाएगा। ठीक है? और n-1 और n-2 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल n हो जाएगा। n-1 3 2 और 1 ये फैक्टोरियल n हो गया और ये भी फैक्टोरियल n हो गया। तो फैक्टोरियल n में कॉमन लिख सकता हूँ, ये फैक्टोरियल n कॉमन ले लिया गया है तो यहाँ n बचेगा, यहाँ पर n-1 बचेगा, ये n-1 ये वाली और ये वाली टर्म फैक्टोरियल n हो गए, वो कॉमन ले लिया गया है। ऐसे ही इसमें n-2 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, बाकी का फैक्टोरियल n हो जाएगा और यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, तो फैक्टोरियल n कॉमन लेकर के ये आएगा, तो फैक्टोरियल n एज इट इज हो गया। और ये वाली जो टर्म है ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग है, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n। तो n प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग n+1/2 होता है। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज n+1/2। इसको क्या लिखा जा सकता है, n+1/2 और फैक्टोरियल n जो है इसको मैं लिख सकता हूं nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n। अपन जानते हैं nth डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर n इज फैक्टोरियल n। ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था, यही पार्ट अपन को सिद्ध करना, तो दिस इज राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे। एक बार जो है मैं रिपीट कर देता हूं, इसमें कल जो रिकरेंस रिलेशन अपन ने काम में लिया था वो लिया है ये वाला, और इसमें m के स्थान पर n+1 रखा गया है। ये आप लेफ्ट साइड को देख करके देख सकते हैं, m के स्थान पर n+1 रखेंगे तो समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब समीकरण नंबर 2 में n के स्थान पर n-1 n-2 n-3 2 और 1 रखा तो आपकी ये समीकरण प्राप्त हो जाएंगे 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, ये हमारी लाइक टर्म है। ये इन टर्म के कॉफिशिएंट सेम कर लो, यहाँ ये 1 से है तो इसको n से गुणा कर दें, इस समीकरण 3 को n से गुणा कर देंगे तो ये टर्म और ये टर्म सेम हो जाएगी, तो ये लेफ्ट साइड में ये राइट साइड में कैंसिल होगी। इसको n से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये n-1 बन गया, तो इस समीकरण को n-1 से गुणा करेंगे तो ये वाली इससे कट जाएगी। जब आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो n-1 n-2 हो जाएगा, तो इसका सेम करने के लिए n-1 n-2 ये वाली कैंसिल हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इन सबको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो आप ये रिजल्ट सिद्ध कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, बाय यूजिंग डिफरेंस ऑफ 0 फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ये आपको निकालना है
शून्य के अंतर का उपयोग कर निम्न श्रेणी का योगफल ज्ञात कीजिए। ये जो आपकी श्रेणी है एन स्क्वायर प्लस एन सी वन एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू एन माइनस टू का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, एन बिलोंग्स टू एन, एन इज नेचुरल नंबर। तो इसका योगफल ज्ञात करना है किसका यूज करके, डिफरेंस ऑफ जीरो का। ठीक, तो ये जो हमें दिया गया है, ये जो श्रेणी दे रखी है वो ये दे रखी है एन स्क्वायर प्लस एन सी वन एन माइनस वन का स्क्वायर प्लस एन सी टू एन माइनस टू स्क्वायर प्लस एन सो ऑन इज इक्वल टू, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये देखिए इसमें जो है मैंने क्या लिखा है, इस एन में एक्स जोड़ दिया, इसको जीरो प्लस एन तो लिख ही सकते हैं, और जीरो की जगह एक्स लिख दिया, तो एक्स प्लस एन का स्क्वायर प्लस एन सी वन, इसमें हम x प्लस कर दें और x की वैल्यू जीरो रखेंगे, वेयर x इक्वल्स टू जीरो, तो ये हो जाएगा x प्लस एन माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एन सी टू एक्स प्लस एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, वेयर x इक्वल्स टू जीरो। क्योंकि अपन को जीरो डिफरेंस का यूज करना है तो ये x का मान जीरो है। और आप इसको ई ऑपरेटर में क्या लिख सकते हैं वो देखिए, ई ऑपरेटर में जो x के साथ जो भी प्लस है वो उतना ही पावर में आ जाता है, तो e रेज टू दी पावर n, ये n आ जाएगा, इसमें e रेज टू दी पावर n माइनस वन, इसमें e रेज टू दी पावर n माइनस टू, तो ये टर्म क्या होगी, e रेज टू दी पावर n x स्क्वायर प्लस एन सी वन, इसको भी ई ऑपरेटर में लिखना है, e रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी टू ई रेज टू दी पावर एन माइनस टू इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, और ये x क्या है, जीरो के बराबर है, वेयर x इक्वल्स टू जीरो। ठीक, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा, ई रेज टू दी पावर n प्लस एन सी वन ई रेज टू दी पावर n माइनस वन प्लस एन सी टू ई रेज टू दी पावर n माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, वेयर x इक्वल्स टू जीरो। और ये जो है ना किसी का एक्सपेंशन है, किसी का प्रसार है, ये वाला सभी टर्म प्लस की हैं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, दिस इज e प्लस वन रेज टू दी पावर n, ये इसका प्रसार है, e की पावर घटती जा रही है, तो ये जो है किसका प्रसार है, e प्लस वन की पावर n। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आ जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम से यदि आप देखें तो ये रिजल्ट प्राप्त होगा, तो e प्लस वन रेज टू दी पावर n इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक, अब हम क्या करेंगे, e ऑपरेटर को डेल ऑपरेटर में बदलेंगे, e इक्वल्स टू क्या होता है, e इक्वल्स टू वन प्लस डेल होता है, तो e के स्थान पर वन प्लस डेल रखेंगे और प्लस वन, तो ये टू प्लस डेल रेज टू दी पावर n इंटू एक्स स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक, सिंस e इक्वल्स टू वन प्लस डेल होता है, तो ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसका फिर आप एक्सपेंशन करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से प्रसार कर लीजिए, x प्लस ए रेज टू दी पावर n, बाइनोमियल थ्योरम आपको पता है, टू की पावर n प्लस एन सी वन, टू की पावर घटती चलेगी और डेल की बढ़ती चलेगी, और लास्ट टर्म डेल रेज टू दी पावर n होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू रेज टू दी पावर n प्लस एन सी वन टू रेज टू दी पावर n माइनस वन इंटू डेल प्लस एन सी टू टू रेज टू दी पावर n माइनस टू डेल्टा टू, प्लस इस तरह से बढ़ती चलेगी और लास्ट में आएगा डेल रेज टू दी पावर n, लास्ट टर्म डेल रेज टू दी पावर n आएगा। तो मैंने यहाँ तक सिर्फ डेल टू तक ही लिखा है, कारण क्या है, डेल टू तक मैं क्यों लिखा है, इसके आगे के सभी मान जीरो होने हैं। क्यों, ये जो एक्स स्क्वायर है ये दो घात का बहुपद है, कितने घात का बहुपद है, दो घात का, और फंडामेंटल थ्योरम से हम जानते हैं इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डिफरेंस निकाल सकते हो डेल टू तक, डेल थ्री डेल फोर, और इससे सभी आगे के मान जीरो हो जाएंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है हमारा दो घात का बहुपद है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड डिफरेंस निकाल सकते हैं, थर्ड डिफरेंस का मान जीरो, फोर्थ डिफरेंस सब जीरो हो जाएंगे, इसलिए मैंने डेल टू तक ही लिखा है। अब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया इसको,
तो ये प्राप्त हो गया। सभी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, डेल x2, ये डेल्टा 2x2, ठीक। और आगे के मान मैंने लिखे नहीं है, वो जीरो होने हैं, यहाँ लिख दिया मैंने डेल 3x2, डेल 4x2 सभी जीरो हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि nth डिफरेंस ऑफ x की पावर m, यदि ये n m से बड़ा हो, यानी कि जो डिफरेंस निकाल रहे हैं वो x की घात से बड़ा हो, तो ये जीरो होता है। इसलिए डेल 2 के बाद के सभी पद जीरो हो जाएंगे, क्योंकि ये 2 घात का बहुपद है। अब इसमें x इक्वस टू जीरो रख देंगे, तो x इक्वस टू जीरो रख दिया, तो जीरो से जब इसको गुणा करेंगे तो ये तो जीरो ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई डिफरेंस तो है नहीं, डेल तो है नहीं, ई ऑपरेटर भी नहीं है। जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। nc1 2 रेज टू द पावर n माइनस 1 डेल 0 2, ये जो है आपका फर्स्ट डिफरेंस है। किसका? फर्स्ट डिफरेंस ऑफ 0 रेज टू द पावर 2। इसको आप मान अपन निकाल सकते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेना। आप डेल x² का मान निकालो और x इक्वस टू 0 रख देना। यहां मैंने निकाला होगा, डेल x² का मान निकाल रहा है, तो डेल x² x इक्वस टू 0, तो डेल x² का मान निकाला तो 1 प्राप्त हो रहा है, तो इसका मान रख दूंगा मैं। ऐसे ही डेल्टा 2 0 रेज टू द पावर 2 हो जाएगा, और बाकी के सभी पद 0। ये तो 0 हो गया, इसका मान 1 हो गया, 1 होता है, और इसका मान फैक्टोरियल 2 होता है। डेल्टा 2 0 2 का मान फैक्टोरियल 2, और इसकी वैल्यू 1 इसमें रख दीजिए, और अपन यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ये रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा बच्चों कि इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो दोबारा देख लो, इसका मान अपन निकाल सकते हैं, डेल 0 2 का मान डेल x² का निकाल लो, डेल x² का, वेयर x इक्वस टू 0। डेल x² क्या होता है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x²। क्योंकि आप डेल ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, तो इसका मान मैं निकाल सकता हूँ। x प्लस 1, x प्लस h होता है, h का मान यहाँ पर 1 लिया गया है, तो x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x। आप इसको e में चेंज करके भी निकाल सकते हैं, ये आपकी मर्जी कैसे निकालते हैं। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू फैक्टोरियल 2 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम है, तो फैक्टोरियल 2। तो हल कर लिया, ये वैल्यू आ जाएगी। एक उदाहरण और लेते हैं, आज का लास्ट एग्जांपल। ये सब 0 डिफरेंस के हैं ये। तो ये हमारा है, प्रूव दैट इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1 देन 1 रेज टू द पावर n प्लस 2 रेज टू द पावर n इंटू x प्लस 3 रेज टू द पावर n इंटू x² प्लस एंड सो ऑन इक्वल्स टू, ये प्रूव करना है हमें, 1/1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल 0 रेज टू द पावर n प्लस x/1 माइनस x डेल 2 0 रेज टू द पावर n x/1 माइनस x का होल स्क्वायर डेल 3 0 रेज टू द पावर n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम RHS ले रहे हैं, ये वाला राइट हैंड साइड ले लिया, और लेफ्ट हैंड साइड हम सिद्ध कर देंगे। तो राइट हैंड साइड लेंगे। अब इसमें क्या करना है आपको, ये जो ब्रैकेट है इसको इस तरह से बनाओ कि ये किसी का प्रसार बन जाए, ये किसी का एक्सपेंशन हो जाए, इस तरह से इसको जो है करिए। तो एक्सपेंशन बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, जैसे ये डेल्टा 2 है तो इसको होल स्क्वायर बना लूंगा, ठीक है। ये क्यूब बनाऊंगा, x/1 माइनस x डेल का होल क्यूब। तो क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे को x से तो गुणा किया है, x से भाग किया है। इधर देख लीजिए क्या कर रहे हैं, x से तो मल्टीप्लाई किया और x से डिवाइड किया, ये तो डिवाइड हो गया, और x से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x डेल हो जाएगा, x डेल। x से मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को और x से डिवाइड कर दिया। दूसरा, ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, तो एक 1 माइनस एक्स तो मैंने यहां लिख लिया, और एक 1 माइनस एक्स अंदर ले गया, तो ये क्या हो जाएगा, x डेल अपॉन 1 माइनस एक्स। एक्स से मल्टीप्लाई किया, x डेल।
और ये x से डिवाइड किया, और 1 माइनस एक्स का जो होल स्क्वायर है इसमें 1 माइनस एक्स को अंदर लिख लिया, ये प्राप्त हो जाएगा। इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो ये पूरा होल स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर हो गया, ये क्यूब हो जाएगा एंड सो ऑन। ठीक, अब इसमें क्या करना, इसका प्रसार करने के लिए अपन एक फॉर्मूला जानते हैं, ये वाला, जैसे 1 माइनस वाई रेज टू दी पावर माइनस एक क्या होता है, 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इसको थोड़ी देर के लिए y मान लिया, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक तो जोड़ दिया, 1 तो प्लस करना और 1 माइनस करना, एक एडिंग 1 एंड सब्ट्रैक्टिंग 1, ये तो सब्ट्रैक्टिंग 1 हो गया, 1 माइनस करना मैंने लिखा नहीं है, और 1 प्लस कर देना, वो 1 प्लस करने के बाद में इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो 1 ये 1 आ गया, माइनस ये माइनस हो गया, माइनस y के स्थान पर ये लिख दिया, x डेल अपॉन 1 माइनस एक्स रेज टू दी पावर -1। ठीक, तो आप इसमें 1 ऐड करिए, 1 सब्ट्रैक्ट करिए, तो ये इसका प्रसार हो जाता है इस फॉर्मूले से। इसमें 1 माइनस एक्स एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस एक्स से एलसीएम लिया तो 1 माइनस एक्स डेल रेज टू दी पावर -1, और 1 माइनस एक्स की पावर -1 को जब मैं ऊपर ले जाऊंगा तो वो प्लस बन जाएगा, और इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो काट दिया गया है। 1 माइनस एक्स से जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स जो एलसीएम आएगा ना वो इससे कट गया, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक, 1 अपॉन एक्स, 1 माइनस इसमें x कॉमन ले लें, 1 प्लस डेल रेज टू दी पावर -1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 0 रेज टू दी पावर n, और e इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, ये e ऑपरेटर में हमने जो है इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स e इक्वल टू 1 प्लस डेल होता है, माइनस ये एज इट इज आ गया, और इसका पुनः प्रसार करेंगे इसी फॉर्मूले से। 1 माइनस वाई इनवर्स 1 क्या होता है, सारी टर्म प्लस हैं, देख ली, 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई एक्स ई, इसका स्क्वायर क्यू प्लस एंड सो ऑन, माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स 0 रेज टू दी पावर n। ठीक, और अब इसको 0 रेज टू दी पावर n से ऑपरेट करा देंगे, 1 को 0 रेज टू दी पावर n से ऑपरेट कराएंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये वाली तो टर्म 0 हो जाएगी, x e ऑफ 0 रेज टू दी पावर n, इसका e ऑपरेटर का मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर e रेज टू दी पावर 2 0 रेज टू दी पावर n, तो 0 रेज टू दी पावर n से इसको ऑपरेट करा देंगे तो क्या प्राप्त होगा, ये देखिए 1 अपॉन एक्स, ये तो 0 हो गया, क्यों, ये इसमें ना तो कोई डेल ऑपरेटर निकाल रहे हो ना e ऑपरेटर निकाल रहे हो, तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो ये 0 हो जाएगा x। अब इसमें e ऑपरेटर निकाल रहे हैं, तो e की घात कितनी है, 1, तो 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 0 प्लस 1 रेज टू दी पावर n, यानी 1 की पावर n। आप इसको x मानिए एक तरह से, और x का मान क्या है, 0, तो आप e ऑफ x जानते हो, x प्लस 1 होता है, और x का मान 0 कर देंगे तो 1 ही तो बचेगा, तो जितनी भी e की घात है वो 0 में जोड़ दें, तो 0 में 1 प्लस करेंगे तो 1 की पावर n, 0 में 2 प्लस करेंगे e रेज टू दी पावर 2, तो 0 प्लस 2 रेज टू दी पावर n, यानी 2 की घात n हो गया। इसमें 0 में ये आप 3 जोड़ेंगे तो 3 की घात n प्लस एंड सो ऑन, और ये हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो e ऑपरेटर ना डेल ऑपरेटर, इसका मतलब सिंपली 0 है, ये 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, x इसमें कॉमन ले लो, वो x इससे कट जाएगा, ये बचेगा 1 रेज टू दी पावर n प्लस x 2 रेज टू दी पावर n प्लस एक्स स्क्वायर 3 रेज टू दी पावर n प्लस एंड सो ऑन, और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसी को अपन प्रूव करना था। ठीक है, थैंक यू।